वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह ने इस आये करीमा के अंदर मोमिन की 9 सिफतों का जिक्र किया है। हर चीज अपनी सिफत के जरिए से पहचानी जाती है। आप देखें, सूरज जब निकलता है तो ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ती कि सूरज निकल गया। हम उसकी किरणों को देखते हैं, हम उसकी तमाज़त को देखते हैं, जर्रों को चमकाने का अंदाज देखते हैं तो हर छोटा बड़ा, नौजवान बूढ़ा, मर्द और औरत सब पुकार उठते हैं कि सूरज निकल गया, क्योंकि सूरज की सिफत से लोग सूरज को पहचानते हैं। इसी तरीके से जब उफक पर चांद तुलू होता है तो लोगों को कहना नहीं पड़ता चांद तुलू हो गया। उसकी रानाइयां, उसकी चांदनी, उसकी चमक जब जमीन के जर्रों को चमका देती है तो हर इंसान पुकार उठता है कि चांद निकल आया है, उफक पर चांद तुलू हो गया है। इसी तरह गुलों की खुशबू जब मशामे जां को मुअत्तर करती है तो हर इंसान ये महसूस कर लेता है कि गुल मुस्कुराने लगे हैं। पता चला मौसूफ सिफत के जरिए से पहचाना जाता है। और अगर कोई इंसान दरख्त को देखकर दिखा करके कहे ये देखो सूरज है, तो लोग उसका दामन पकड़ कर कहेंगे लोगों को बेवकूफ न बनाओ कि ये तो हरी पत्तियां, ये सूरज नहीं हो सकते। इसलिए कि सूरज में किरणें होती है, सूरज में तमाज़त होती है, सूरज में जर्रों को चमकाने की सिफत होती है। तो हर मौसूफ अपनी सिफत से पहचाना जाता है। इस वक्त तो पूरी दुनिया के अंदर 250 करोड़ लोग जो है वो कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन आप देखें तो सही कि मोमिन की सिफत जो कुरान ने बयान की है वो कितने लोगों के अंदर मौजूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मोमिन कामिल कहलाने का हकदार वो है जिसको कुरान मोमिन कहता है, जो कुरान मुकद्दस सिफात बयान करता है, जिसके अंदर मौजूद होगी वही मोमिन कामिल होगा, और जो मोमिन कामिल होगा वही कामयाब व कामरान होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुख्तसर से वक्त में मैं उन 9 सिफात का जिक्र अल्लाह की तौफीक से करने की सआदत हासिल करूंगा। उम्मीद है कि आये करीमा के अंदर मैं भी और आप भी अपना चेहरा देखेंगे और वो सिफात अपने अंदर तलाश करेंगे। मोमिन की 9 सिफत जो कुरान बयान कर रहा है, क्या वो हमारे अंदर मौजूद है? अगर मौजूद है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर मौजूद नहीं है तो इस इज्तिमा से उठने से पहले उन 9 सिफात को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कोई बंदा इतनी आसानी से मोमिन नहीं बनता। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बहुत आसान है काफिर का मुसलमान होना, बहुत मुश्किल है मुसलमान का मुसलमान होना। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से कोई मुसलमान मोमिन कामिल नहीं हो जाता। ज़बान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मोमिन की 9 सिफत अल्लाह कुरान में बयान करता है। लंबी तमहीद की तरफ न जाते हुए कुरान पहली सिफत मोमिनीन की यूं बयान करता है, अत्ताइबून। मोमिन की पहली सिफत है वो तौबा करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। इसीलिए सूफियाए किराम फरमाते हैं अगर कोई अल्लाह की मारिफत चाहता हो, अल्लाह का कुर्ब चाहता हो, अल्लाह का तकर्रुब चाहता हो, तो उसको चाहिए कि वो कसरत के साथ तौबा करे। तौबा के बगैर इंसान खुदा का कुर्ब पा ही नहीं सकता। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये किसका इरशाद है? सैयदुल मासूमीन का इरशाद है, जाने कायनात का इरशाद है, आबरूए इंसानियत का इरशाद है। अल्लाह अकबर। जो जाने इस्मत है वो रसूल जिसके करीब से कभी तसव्वुरे गुनाह भी गुजर नहीं सकता, वो रसूल फरमाते हैं मैं एक दिन में 70 मरतबा या 100 मरतबा अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूं, इस्तिग़फ़ार करता हूं। सैयदुल मासूमीन दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें, और जो लोग पूरी पूरी रात गुनाहों में गुजारें। हमारे दिन अय्याशी में और गुनाहों की नजर हो जाए, हमें दिन में 1 मरतबा भी तौबा की तौफीक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिन की पहली सिफत बयान करता है, अत्ताइबून। मोमिन कसरत से तौबा करने वाले हैं।
وہ توبہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اور توبہ کی برکت یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس سیاہ نقطے کو مٹا دیتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے اور پھر گناہ کرے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، یعنی سیاہی بڑھ جاتی ہے، دل کی کالک بڑھ جاتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ اکبر، انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا عنوان توبہ نہیں، مجھے پوری آیہ کریمہ پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ صرف ایک بات توبہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور توبہ کرنے والا اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میرا اللہ کتنا کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، یعنی مائیں 70 مل کر کے، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ماں صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، دوسری ماں ہو نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی وحدانیت میں، اس کے خدا ہونے میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس میں کسی کی شرکت نہیں، اور اللہ کی عطا سے ماں باپ بھی لا شریک ہے، یعنی باپ ایک ہی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا باپ نہیں ہو سکتا۔ جس کے نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے، اور جس کی کوکھ سے انسان جنم لیتا ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ اب نہ دوسرا باپ ہو سکتا ہے، نہ دوسری ماں ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک بات آئیے تو عرض کروں، اللہ نے ماں باپ کی اہمیت کو بتاتے ہوئے گویا کہ بیان کیا کہ دوسرا خدا نہیں ہو سکتا اور دوسرے ماں باپ نہیں ہو سکتے، ماں اور باپ صرف ایک ہوتے ہیں، اور خدا ایک ہے، وحدہ وحدت ہے، ایک ہے، وہ لا شریک، اس میں کوئی شریک نہیں۔ جیسے خدا میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی عطا سے اس نے ماں باپ کو ایسا اہم بنایا۔ اللہ قدیم ہے، ازلی ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، لیکن ماں باپ تو فانی ہے، حادث ہے، وہ قدیم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ماں باپ کو بھی اپنی عطا سے وحدہ بھی بنایا، یعنی ایک بنایا، اور لا شریک، یعنی ان میں کسی کی شرکت نہیں ہو سکتی۔ یہ ماں باپ کی اہمیت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ اندازہ کریں، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا، ایک ماں اپنی اولاد سے جتنا پیار نہیں کرتی۔ اور ماں کا پیار کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ایک دائی کو ایک بانجھ عورت نے پٹا لیا اور کہا کہ جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو مجھے اطلاع کرنا۔ دائی نے پیسوں کی لالچ میں اس عورت کو اطلاع کی جو بانجھ تھی، اور اپنے گھر بلایا، اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو اس نے بچہ چرا کر بانجھ کو دے دیا۔ بانجھ عورت بچہ لے جانے لگی تو جس کا خود کا بچہ تھا، دائی نے اس کو آگاہ کیا تیرا بچہ وہ چرا کے لے جاتی ہے۔ دونوں میں لڑائی ہو گئی، امام اعظم کی بارگاہ میں مسئلہ پہنچا، ایک کہتی بچہ میرا، دوسری کہتی بچہ میرا۔ اس وقت جب دونوں میں لڑائی شروع ہوئی، میرے امام اعظم نے کہا اے عورتوں، دونوں کے پاس ثبوت کیا ہے کہ بچہ تیرا ہے یا تیرا ہے؟ بانجھ نے کہا بچہ میری گود میں اس لیے میرا ہے، دوسری عورت نے کہا بچے کو میں نے جنم دیا ہے اس لیے بچہ میرا ہے۔ اس وقت امام نے فرمایا ثبوت کیا ہے؟ تو دونوں نے دائی کو پیش کیا، چونکہ دائی عورت تھی اس لیے امام نے فرمایا عورت ہے اور ایک ہے، اس لیے دونوں کے حق میں اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اس وقت میرے امام نے، چونکہ امام اعظم جہاں فقیہ تھے، جہاں مفتی تھے، جہاں محدث تھے، اس امام کی شان یہ تھی اللہ نے ان کو اتنی عقل دیا تھا کہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ اللہ نے امام اعظم کے دور میں سب سے زیادہ اگر کسی کو عقل دی تھی تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو عقل عطا فرمائی تھی۔
अगर आप लकड़ी के सुतूनों को सोने का साबित करना चाहें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो सलाहियत दी थी कि दलीलों के जरिए से आप उसे सोने का साबित कर दें। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अक्ल शऊर अता फरमाया था। इसीलिए तो इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम आजम की शान में कहते हैं कि फिक़ह के मामले में सारे अइम्मा इमाम आजम अबू हनीफा की अयाल हैं, उनके बाल बच्चे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे इमाम को वो शान अता फरमाई। व आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू कहकर कुरान इशारों में उनकी अजमतें बयान कर रहा है। इमाम को अल्लाह ने अक्ल शऊर दिया था। इमाम आजम की बारगाह में जब वो दाई की गवाही आपने कबूल नहीं की तो आपने बांझ औरत से बच्चा ले लिया, बच्चा लेकर जमीन पे रख दिया। जैसे ही बच्चा जमीन पे लेकर के रखा, चूंकि जो हकीकी मां नहीं थी उस पर कोई असर नहीं हुआ। जो हकीकी मां थी उसके चेहरे पे एक रंग आता दूसरा रंग जाता, एक रंग आता दूसरा रंग जाता। इमाम ने खादिम को कहा तलवार लाओ। तलवार का नाम सुनकर जो बांझ औरत जिसके हाथ से बच्चा लिया था उस पर कोई असर न पड़ा, लेकिन जो हकीकी मां थी उसके चेहरे पर तो अजीब हवाइयां उड़ने लगी। इमाम के हाथ में तलवार आई तो उस मां ने कहा इमाम इस तलवार से आप क्या करेंगे? इमाम आजम ने मुस्कुराकर बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, चूंकि बच्चों पर बच्चा एक है और दावा करने वाली दो औरतें हैं, तो कहती मैं मां, वो कहती है मैं मां, इसलिए मैं एक काम करूंगा, जब कोई गवाही नहीं है तो मैं बच्चे के दो टुकड़े कर दूंगा, एक टुकड़ा तुझे दे दूंगा, दूसरा टुकड़ा इसे दे दूंगा। तो जो बांझ औरत थी जो बच्चा चुरा कर लाई थी उसके चेहरे पे कोई असर न था, लेकिन ये बात जब हकीकी मां ने सुना तो हाथ जोड़ के कहती इमाम मुझे माफ कर दे, मैंने झूठ बोला था, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा उसका है। आप एक काम करें बच्चा उसको दे दे लेकिन मेरे बच्चे को कत्ल न करें, बस इतना सुनना था। इमाम ने बच्चा उठाया और उठाकर उसी के हाथ में दे दिया। ये बच्चा तेरा ही हो सकता है, इसलिए कि अल्लाह ने मां को जो ममता दी है वो ममता अल्लाह ने किसी को अता नहीं की है। एक मां की ममता का ये आलम है, तो जो अल्लाह सबका दर्जा अपने बंदों से प्यार करता हो उसकी मोहब्बतों का आलम क्या होगा। हर एक को मनाना मुश्किल है, अल्लाह को मनाना आसान है। नादानो तुम सबको मनाने के चक्कर में मेरे अल्लाह को नाराज कर रहे हो। तुमने सबके लिए वक्त निकाला, रब के लिए वक्त ना निकाला, तुमने सबके लिए आंसू बहाए, अल्लाह के लिए आंसू न बहाए, तुमने सबके लिए कुर्बानियां दी, अल्लाह के लिए कुर्बानियां न दी। अल्लाह अकबर, ये दुकान की मोहब्बत जो अल्लाह अकबर तुम्हें मस्जिदों से दूर किए हुए हैं, ये दोस्तों और यारों की मोहब्बत जो तुम्हें अल्लाह से दूर किए हुए हैं, मुझे बताओ तो सही ये यारों की महफिलें कब तक होगी, ये दुकानों की बहारें कब तक होगी, ये यारों की कतारें कब तक होगी, ये झूठे मोहब्बत के दावेदार कब तक होंगे। नादान, जब तुम्हें मौत आएगी तो सारे यार भी तुम्हारे जनाजे पर न आएंगे, हर दोस्त भी जनाजे पर न आएगा। मतलब के यारों में इतने उलझे कि उस यार की यारी भूल गए। बाबा बुल्ले शाह कहते उठ बुलिया चल यार मना ले वरना बाजी ले गए कुत्ते। ए इंसान, तूने धोखेबाज दोस्तों से दिल लगाया और जो तेरा हकीकी यार था जिसने मां के पेट में तेरी परवरिश की, तेरी पैदाइश से पहले जिसने मां के सीने में तेरे लिए गिजा पैदा की, तूने उस खुदा को कितना मनाया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।